राजस्थान जेल प्रहरी का एग्जाम जिसकी आप लगातार वेटिंग कर रहे थे। आप सभी को पता है कि कल आपकी एग्जाम है, यानी कि कल 12 अप्रैल है। 12 अप्रैल को आपकी परीक्षा 2 चरणों में होने वाली है, लेकिन राजस्थान कर्मचारी बोर्ड की तरफ से कुछ गाइडलाइन भी जारी हुई है जो कि आपके परीक्षा से संबंधित है और आप सभी को जानना भी बहुत ज़रूरी है। वैसे आपके एडमिट कार्ड भी जारी हो चुके हैं और अगर आपने अपना एडमिट कार्ड नहीं निकलवाया है तो आप राजस्थान कर्मचारी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड निकलवा सकते हैं। लेकिन अब कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनकी आपको सावधानी रखनी है एग्जाम में जाने से पहले और क्या क्या करना है, बोर्ड की तरफ से क्या दिशा निर्देश मिले हैं, इन सभी की बात आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं, जिससे कि आप एग्जाम देने जाएं तो आपको वहां पर कोई भी परेशानी ना हो। राजस्थान जेल प्रहरी का एग्जाम कल यानी कि 12 अप्रैल को 2 चरणों में होने वाला है। पहला जो है वो 10 से लेकर 12 बजे तक चरण होगा, दूसरा चरण होगा 3 से 5 बजे तक। इन दोनों ही शिफ्ट में आपकी एग्ज़ाम होगी। लेकिन जो उम्मीदवारों की संख्या है, यानी कुल कितने फॉर्म भरे गए हैं, तो देखिएगा 8 लाख के लगभग जो है फॉर्म भरे गए हैं, लेकिन पद जो है वो 803 है, यानी 803 पदों के लिए 8 लाख से ज़्यादा उम्मीदवार हैं। इसीलिए 4-4 लाख उम्मीदवार जो है दोनों शिफ्टों में एग्ज़ाम दे पाएंगे। लेकिन अब एग्ज़ाम से संबंधित क्या क्या ध्यान रखना है, जो बॉयज़ हैं वो अलग से ध्यान रखेंगे और जो गर्ल्स हैं उन्हें अलग से ध्यान रखना है कि उन्हें कैसे कपड़े पहनकर जाना है। सबसे पहले हम बात करेंगे लड़कियों की। तो देखिएगा, आप लोग जीन्स नहीं पहन सकते, जीन्स पहनकर नहीं जाना है। आपने सलवार सूट पहनना है। आप आधी आस्तीन का भी पहन सकते हैं, फुल आस्तीन का भी पहन सकते हैं आपका सलवार सूट, साड़ी भी पहन सकते हैं। और इसके अलावा जो है आपके जो सूट हैं उस पर किसी भी तरीके के बड़े बड़े बटन नहीं होने चाहिए, ये भी आपने ध्यान रखना है। सूट बिल्कुल सिंपल होना चाहिए, ज़्यादा तड़क भड़क वाला नहीं होना चाहिए। अगर आप मेल कैंडिडेट हैं, यानी कि आप जो है पुरुष उम्मीदवार हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप धोती कुर्ता पैजामा ये सब कुछ पहनकर जा सकते हो। लेकिन आप आधी आस्तीन का कुर्ता पहन सकते हैं, शर्ट पहन सकते हैं, फुल आस्तीन का पहन सकते हैं, लेकिन आपको जो है बड़े बड़े मेटल के बटन नहीं होने चाहिए, बड़े बटन नहीं होने चाहिए, ब्रोंच नहीं होना चाहिए आपको आपके कुर्ते पर। इन बातों का ध्यान रखना है। अगर आपने इन बातों का ध्यान रखा तो आपके लिए बहुत सारी सुविधाएं होगी, नहीं तो बाद में आपको दिक्कतें आ सकती हैं। इसके अलावा आपको एडमिट कार्ड ले जाना है, ओरिजिनल आईडी होनी चाहिए, घड़ी नहीं पहननी है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपके पास नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान में रखना। घड़ी के लिए जो है आप लोग पहली बार अगर कोई एग्ज़ाम दे रहा है तो उन्हें ध्यान में रखना है कि आपको समय का पता वहाँ पर ऑलरेडी एग्ज़ाम हॉल में घड़ी होगी, नहीं है तो आपका अधिकार है कि आप लोग घड़ी जो है वहाँ, अगर आप स्कूल में एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ पर जो टीचर आएंगे आपके एग्ज़ाम लेने, उन्हें आप कह सकते हो कि घड़ी लगवाएं, लेकिन आपने घड़ी नहीं पहननी है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं होनी चाहिए और बाकी किसी भी तरीके का जो है वो गैजेट भी नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। आप नीला बॉल पेन ले जा सकते हैं। वैसे तो पहले नीला और ब्लैक में से कुछ भी ले जाते, लेकिन इस बार जो है नीला बॉल पेन ले जाना है। और ये भी ध्यान में रखना कि एक पेन मत ले जाना, 2 से 3 पेन ले जाना। कभी कभी क्या होता है कि एक पेन जो होता है वो बंद हो जाता है तो दिक्कतें आ जाती है, 2-3 पेन ले जाएं। और आप अपने पास, अगर आप दूर से हैं तो अपने एडमिट कार्ड के साथ साथ आईडीज़ भी रखें, आधार कार्ड रख दें, हो सके तो एक आधा पैन कार्ड भी रख लें जिससे आपको थोड़ा सा आसानी हो। वैसे आधार कार्ड ही है। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग जो है, सबसे मेन बात जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग जब एग्ज़ाम देने जाते हैं आप लोग कई महीनों की मेहनत करते हैं, लेकिन घर से जब निकलते हो तो आप लोग क्या करते हो कि एवरेज बिठा लेते हो कि एग्ज़ाम से 1 घंटा पहले हम पहुंच जाएंगे। लेकिन होता क्या है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप लोग जो है एग्ज़ाम सेंटर, क्योंकि हमें नहीं पता हमारा सेंटर कितनी दूर होगा, तो हमेशा वैसे तो बोर्ड की तरफ से कहा गया है कि एग्ज़ाम सेंटर पर 1 घंटा पहले पहुँचे। और आपको पता, वही बोर्ड क्या, आपको तो पता ही है 1 घंटा पहले पहुंचना होता है। अगर हम थोड़ा सा भी 2 सेकंड भी लेट हो जाते हैं तो गेट बंद हो जाते हैं और बाद में हम गेट के बाहर बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। इसीलिए कोशिश करें कि आप लोगों को 1.5 घंटा पहले पहुंचना है। आधा घंटे का मार्जिन आप लोग ले के चलें जिससे कि आप टाइम पर पहुंच जाए, क्योंकि सेंटर हमें नहीं पता कितनी दूर आया है और आगे कैसे पहुँचना है। अगर पता है तो बहुत
अच्छी बात है, लेकिन फिर भी हमें 1.5 घंटे का मार्जिन लेके चलना है, जिससे कि आप लोग आसानी से और आराम से पहुंच जाएं, क्योंकि 1 घंटा पहले पहुंचना है, आपके एडमिट कार्ड में भी लिखा गया है, तो आप इस बात का पूरा ध्यान रखना। इसके अलावा गर्ल्स की बात कर लेते हैं, यानी महिला उम्मीदवार की, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। आपको अपने बाल खुले रखने हैं, खुले रखें, लेकिन क्लचर नहीं लगाना है। कोई भी रबड़ बैंड जो है आप अपने बाल में लगा सकते हो। अगर आप क्लचर लगा के जाओगे या बालों में अच्छी क्लिप्स लगा के जाओगे तो आपको वो सारे आपके गेट के बाहर रखने पड़ेंगे। इसके अलावा आप एडमिट कार्ड के पेन के अलावा कुछ नहीं ले जा सकते। अगर आप दूर से हैं, आपके पास पैसे वगैरह हैं, तो वो ज़रूर आप ले जा सकते हो, वो भी अपने डेस्क पे रखें। और अगर आप नहीं संभाल पाते तो एक ट्रांसपेरेंट सा जो है वो पेन वेन रखने का आता है, उसमें आप पेन, एडमिट कार्ड और वो पैसे रख सकते हैं। ऐसे कोई भी चीज़ मत ले जाएं जिससे कि आपको प्रॉब्लम हो। और आप सभी जेल प्रहरी का एग्ज़ाम देने वाले सभी उम्मीदवारों को मेरी तरफ से, राजस्थान एजुकेशन हब की तरफ से अग्रिम बधाइयाँ, शुभकामनाएं। आपका पेपर बहुत अच्छा हो। राजस्थान जेल प्रहरी का एग्ज़ाम देने के बाद आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप लोगों के कितने नंबर सही हुए हैं, कैसा आपका पेपर गया है। पेपर से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर मुझे कंसर्न करें, कमेंट ज़रूर करें, जिससे कि मैं आपके सवाल का जवाब दे सकूंगी। इसके अलावा किसी भी टॉपिक पर अगर आपको कोई वीडियो चाहिए या किसी भी वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना है या कोई जानकारी चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं उस पर वीडियो बना दूंगी या फिर कमेंट में आंसर भी कर दूंगी। ऐसे ही मुझसे जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।